भगवान पंडरीनाथ के परम वैष्णव भक्त हुए। चोखा मेला। आप अयोनिज थे। अयोनिज का मतलब होता है आपका जन्म माता पिता से नहीं हुआ था। वैसे तो चोखा मेला जी का ऐसा भाव बताया जाता है कि आप ज्यादा श्रेष्ठ जाति में आपका जन्म नहीं हुआ था। एक बात आपने कभी अनुभव की, कितने भी भक्त चरित्र सुन लो, भक्त चरित्रों में जाति की प्रधानता कभी नहीं होती। ये जाति बिरादरियों का ज्यादातर पॉलिटिक्स लोग में, पॉलिटिशियन में ही इसका ज्यादातर भेद चलता है। हम लोगों में घोले जाने वाली ये बातें ज्यादातर ये राजकीय रूप से हमारे अंदर घोली जाती है। भक्ति भाव में कहां है बताइए मुझे। कितने नाम में गिना दूं ऐसे जिनको जाति के रूप में छोटा बताया गया और ठाकुर जी ने उनको हृदय से लगाया। उन्हीं के एक प्रमाण है चोखा मेला। श्री तुकाराम जी महाराज, वे भी ब्राह्मण नहीं थे पर उनको सब वंदन करते थे। श्री नामदेव जी महाराज, केवल ब्राह्मण होना सर्वाधिक श्रेष्ठ का भाव नहीं होता है। आप किसी भी जाति में हो, ठाकुर जी के रहो। और एक बात हम कहें, ये जाति में जन्म लेना एक प्रकार का टास्क है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो मैं सामर्थ हो तो अपने भक्ति भाव से अपनी इस जाति के बंधन को तोड़ के दिखा, अपनी इस जाति से ऊपर निकल के दिखा। आज हमारे भारत के एक राष्ट्रपति पूर्व रहे एपीजे अब्दुल कलाम, थे मुस्लिम, पर क्या उनको साधुओं ने वंदन नहीं किया? क्या उनको संतों ने स्वीकार नहीं किया? शंकराचार्य भगवान ने भी उनको स्वीकार किया। सब संत महापुरुष ब्राह्मण सब उनको देखते तो हाथ जोड़ते थे, सब ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जाति से ऊपर उठ गए वे, इसलिए सबने स्वीकार किया। इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है कि अपने मन से, अपने भाव से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से ऊपर उठिए। आपको कोई देखे तो देख करके आपके प्रति भाव यह निश्चित ब्राह्मण ही होगा, निश्चित वैष्णवी होगा, निश्चित ऐसा ही होगा। चोखा मेला जी, आपके माता पिता नैष्ठिक ब्राह्मण थे। पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे और दर्शन करने जाते समय कुछ आम साथ में ले जा रहे थे भगवान को अर्पित करने के लिए। कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि ठाकुर जी को आपके द्वारा प्रदत्त वस्तु बहुत ज्यादा प्रिय लग जाती है, तो ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचने से पहले ही ठाकुर जी किसी योजना से उसको स्वीकार कर लेते। एक बार एक बालक आया मेरे पास वृंदावन, वो बोला महाराज जी मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, रोने लगा। मैंने क्यों? बोले मैं जीवन में पहली बार बरसाना गया आज। मैंने कहा अच्छा, तो इसमें बुरा क्या हुआ? बोले मैं सोचा मैं श्री जी के लिए कुछ ले जाऊं, उनको बहन मानता हूं अपनी श्री राधा रानी को, तो मैं केला लेकर के गया। मैंने कहा अच्छा। मैं ऑटो में बैठ के गया था, पीछे बैठा था, भीड़ बहुत थी ऑटो में, पीछे लटक गया। एक जगह ब्रेकर आया तो ऑटो थोड़ा धीरा हुआ और इतने में बंदरों की टोली आई, सारे केले लेके भाग गए। महाराज जी पहली बार मैंने कुछ ले जाने का योजना बनाई और बंदर ले गए उसको। मैंने कि अरे बावड़े, बंदर नहीं लेके गए। श्री जी को वो इतने बढ़िया लग रहे थे कि श्री जी प्रतीक्षा नहीं कर पा रही थी कि तू बरसाना आवे फिर सीढ़ी चढ़े ऊपर जाके केला चढ़ावे, इसलिए पहले ही अपनी मंडली भेज दी, जाओ इससे हरण करके ले आओ, हमको लाके पवा दो। उसका मन इतना प्रसन्न हो गया, बोले सच में ऐसा ही हुआ? मैंने कि भैया सच में ऐसा ही भयो है, तू विश्वास मान ले मेरी बात को। श्री जी रहना पा रही। श्री जी बोली अब कब आवेगो, कब देखो मुझको, पहले ही आते छीन के ले आओ। कभी अगर ऐसा कुछ हो, यहां आपने कुछ विचार किया है ठाकुर जी के लिए लेके जाने के लिए और मार्ग में ही कोई किसी कारणवश वो वस्तु आपसे दूर हो जाए, तो समझ जाना ठाकुर जी रुके नहीं, ठाकुर जी से सहन हुआ नहीं, ठाकुर जी बीच में ही योजना बना करके ले लिया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं खो जाए तो उसको ढूंढो ही नहीं, ठाकुर जी ले गए होंगे। प्रयास तो करना चाहिए। कोई सामग्री गाड़ी में खो गई या होटल में खो गई तो ढूंढो, ढूंढने पर भी ना मिले तो फिर उदास नहीं होना, फिर तो यही सोचना है कि पंडरीनाथ भगवान ने स्वीकार कर लिया। कितने ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, उन्हीं में से एक है चोखो मेला का चरित्र। आपके माता पिता इतने भाव से आम लेकर के जा रहे थे ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए, ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गया। ठाकुर जी को फल से, ठाकुर जी को व्यंजन से रुचि नहीं होती, ठाकुर जी को व्यंजन लाने वाले के भाव से रुचि होती है। जैसे हमारा भाव कैसा है, हमारी सब्जी देख करके, मिठाई देख करके मुंह में पानी आता है। ठाकुर जी व्यंजन से मुंह में पानी नहीं आता, व्यंजन लाने वाला, बनाने वाला किस भाव से, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते। आप दुनिया भर के मिर्च मसाले बढ़िया करके खिचड़ी बनाओ, ठाकुर जी नहीं आते। पर कर्मा बाई वो बिना नहाए धोए बनाती है और कभी कभी खिचड़ी चलाने के लिए अपने दांतुन के पिछले भाग से ही चला देती है, दांतुन करते करते, और बिना नहाए धोए पात्र में लेकर के ठाकुर जी के आगे धर देती है। श्री जगन्नाथ जी दौड़े दौड़े आते हैं उसकी खिचड़ी पाने। क्यों? व्यंजन की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से और मेरी आपकी दृष्टि से वो खिचड़ी पाने योग्य नहीं है, पर बनाने वाली का भाव इतना श्रेष्ठ है कि ठाकुर जी जगन्नाथपुरी से दौड़ के आते थे खिचड़ी पाने। तो एक बात याद रखिएगा, आप यदि ये सोचते हैं कि श्री पंडरीनाथ भगवान को विशिष्ट व्यंजन दिया जाए, विशिष्ट व्यंजन उनको प्रिय नहीं है, देने वाले का स्वभाव कितना विशिष्ट है, तो फिर वस्तु चाहे कितनी भी सामान्य हो ठाकुर जी को प्रिय लगती है। भैया सबरी के चरित्र में क्या हुआ? सबरी ठाकुर जी के लिए बेर लेके बैठी है तो उसके मन में आया कि मैं ठाकुर जी को खट्टे बेर नहीं खिला सकती, तो पहले चख के देखती है, मीठा होता है तो ठाकुर जी को देती है, खट्टा होता है तो फेंक देती है। अब ठाकुर जी झूठा नहीं पाते, लेकिन सबरी का भाव इतना प्रिय है, सबरी के प्रेम इतने प्रिय है कि ठाकुर जी उसको पाने लगे।
एक चरित्र ऐसा आता है कि ठाकुर जी पाते थे, सबरी इतने में दूसरा बेर चख करके देती थी, ठाकुर जी के हाथ में ऑलरेडी एक होता था, तो ठाकुर जी उसको लेके पीछे खड़े लक्ष्मण जी को देते, लो लक्ष्मण जी पाओ। लक्ष्मण जी बेर लेके कहते झूठा है, मैं किसका। तो राम जी तो बैठे हैं बेचारे, और उनसे तो दूर फेंक देते, तो ऐसे मुंह चलाते, हाँ खा रहे हैं। लेकिन राम जी जानते थे, बोले लक्ष्मण खा नहीं रहा, फेंकता जा रहा है दूर। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए, पूरा पर्वत लेकर के आए, वैद्यों ने संजीवनी निकाल करके जैसे लक्ष्मण जी को प्रदान की, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। तो जब वापस लौट करके अयोध्या गए तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आपकी आज्ञा हो तो ये संजीवनी पर्वत जो है लंका में आया हिमालय से, जिससे हमारी प्राण रक्षा हुई, इसको अयोध्या ले चलें। वे क्यों? बोले इसमें बढ़िया बढ़िया संजीवनी बूटी है, कभी किसी को पीड़ा होगी दे दिया करेंगे। तो राम जी बोले इन संजीवनी बूटियों से केवल तुम्हारी प्राण रक्षा हो सकती थी और किसी की नहीं होगी। लक्ष्मण जी बोले क्यों? ये तो संजीवनी बूटी है। बोले संजीवनी बूटी कैसे निर्मित हुई? बोले कैसे हुई? बोले सबरी जो झूठे बेर कर करके देती जा रही थी और तुम खा के नहीं फेंकते जा रहे थे, वही संजीवनी बूटी बने। वो सबरी के झूठे उच्छिष्ट बेर ही संजीवनी बूटी बने और उनसे ही तुम्हारी प्राण रक्षा हुई है। इससे तुम्हारी ही प्राण रक्षा होती और किसी की नहीं होती। भाई राम रावण युद्ध में तो लंका में इतने सारे राक्षस भी मारे गए, स्वयं रावण भी मारा गया, संजीवनी पर्वत तो वहीं था, लाके बूटी कोई दे देता उनको, बच जाते वे लोग भी। पर नहीं, केवल लक्ष्मण की प्राण रक्षा हुई, क्योंकि वो सबरी के उच्छिष्ट बेर, उसके मुख में अमृत है, प्रेम का अमृत, भाव का अमृत, भक्ति का अमृत, उससे बचे हो तुम। तब लक्ष्मण जी बोले मैं भाव समझ नहीं पाया सबरी का। तो व्यंजन प्रिय नहीं है ठाकुर जी को, व्यंजन लाने वाला बनाने वाले का भाव प्रिय है। तो चोखा मेला जी के जो माता पिता थे वो आम लेकर के जा रहे थे ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, कब आएंगे कब पवाएंगे, बीच रास्ता में ही दौड़े ठाकुर जी और एक ब्राह्मण का, विप्र का, साधु का रूप धारण कर लिया। और जैसे वो दंपति आगे से निकले, ठाकुर जी हाथ पसार के बोले हमें बहुत जोर की भूख लगी है, आपके पास कुछ हो तो हमको दे दो। पत्नी ने पति को देखा, पति बोला कि देखो है तो ये ठाकुर जी के लिए, पर साधु और हरिजन भी तो ठाकुर जी के स्वरूप होते हैं। हमारे पास तो खूब संख्या में आम हैं, ये महात्मा ज्यादा से ज्यादा 2-3 पाएंगे, इनको पवा देते हैं, बाकी के जो शेष बचेंगे उनको ठाकुर जी का भोग लगा देंगे। वैसे ये नियम नहीं है। अगर किसी ने पहले वस्तु का सेवन कर लिया, भले ही वो फल ही क्यों ना हो, एक साथ फल रखे थे, उनमें से पहले किसी ने पा लिया, तो उन बाकी के फलों का भोग ठाकुर जी को नहीं लग सकता, ये नियम है। पर कहीं कहीं भक्तों के चरित्र में ऐसी लीलाएं भी आती हैं। अब मेरे तो बहुत सारे चरित्र आते हैं, तो मैं सब सुना दे रहा हूं। हमारे ब्रज में हुए श्री गोविंद दास। कौन? गोविंद दास ठाकुर जी के सखा थे, ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। तो गोविंद दास एक बार क्या हुआ कि ठाकुर जी की प्रसादी सिद्ध हुई रसोई घर में, और रसोई घर में प्रसादी बड़े नियम से सिद्ध होती है, मुंह पे कपड़ा बांध करके और बिल्कुल अपरस में रसोईया सिद्ध करते हैं प्रसादी मंदिरों में। मुंह पर कपड़ा क्यों बांधते हैं? कि कहीं प्रसाद की सुगंधी अगर हमको आ गई, तो कहीं सुगंधी से हमारी जीभ में पानी आ गया तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे, इसीलिए उसको कहते हैं अमनिया। क्या बोलते हैं? अमनिया। ठाकुर जी को जो निवेदित नहीं हुआ है, वो रोटी, वो सब्जी, वो दाल जो आपने बनाई, उसको बोलते हैं अमनिया। मतलब उस पर हमारा मन भी नहीं आया अभी तक, ठाकुर जी पाएंगे उसके बाद हम उसका सेवन करेंगे, इसलिए उसको अमनिया कहा जाता है। इसलिए कई बार कई भक्त लोग आते हैं ना, कुछ खीर बना के लाते हैं, हलवा, तो मैं उनसे पूछता हूं अमनिया है? तो बोलते हैं क्या? मैं कहता हूं अमनिया है, तो बोलते अमनिया मतलब, मैंने कहा शुद्ध है ना, भोग तो नहीं लगा, किसी ने पाया तो नहीं? हाँ हाँ शुद्ध है। अमनिया का मतलब जिसपे आपका मन, खुद का भी मन ना आया हो अभी तक, जिसकी सुगंधी आपको नहीं पता हो, जिसकी सुगंधी, जिसका स्वरूप आपको अभी नहीं भाया हो, केवल ठाकुर जी को भोग लगे, उसको अमनिया कहते हैं। अब इसमें कई पद्धतियां हैं अलग अलग संप्रदायों की। कई मंदिरों में चखिया होते हैं। चखिया कैसे होते हैं? वो भोजन पहले चख लेते हैं, ठाकुर जी के लायक है कि नहीं, फिर ठाकुर जी को भोग लगता है। कई मंदिरों में ऐसा नहीं होता। तो रसोईया प्रसादी लेकर के जा रहे थे, तो बीच रास्ता में गोविंद दास बैठे थे रसोई और मंदिर के बीच में। तो गोविंद दास बोले, ए रसोईया बाबा, एक काम करो, थाली यहीं धर दूं, मैं पालूं पहले। रसोईया को बड़ा गुस्सा आया, बोले ठाकुर जी को भोग लगा नहीं है, ठाकुर जी को निवेदित हुआ नहीं, और तुम कैसे कह रहे हो कि हमको दे दो, ठाकुर जी को भोग लगेगा पहले। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी को बाद में लग जाएगा, पहले मुंह पवाओ। तो रसोईया ने थाली ले जाकर के रख दी रसोई घर में, और दौड़ करके गुसाई श्री विठलनाथ जी, जो श्रीनाथ जी के प्रमुख सेवक थे, उनसे जाकर के शिकायत कर दी। बोले गोविंद दास के ऊधम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बोले आज क्या हो गया? बोले मैं भोग लेके जा रहा था ठाकुर जी के लिए, और ये गोविंद दास बीच रास्ता में ही कह रहे हैं मुझे पहले पवा दो, और जिद कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी बाद में पाएंगे, पहले मैं पाऊंगा। गोसाई जी बोले ये तो गलत है, ठाकुर जी की प्रसादी पहले कैसे पालेगा, बुला के लाओ उसको। तो गोविंद दास सामने आए। गोसाई जी बोले, हे गोविंदा, तुम क्या कर रहे थे आज? ठाकुर जी का भोग लगा नहीं, तुम पहले ही मांगने लगे प्रसाद। तो गोविंद दास के नेत्र बंद हो गए, सजल हो गए। बोले जय जय जी, आपको लाला ठाकुर जी जो है कहा है ना
जे तो भोग पाते ही और अपनी लकुटी उठामे, छड़ी उठामे, बंसी उठामे, गैया चरावे वन में चले जाएं। और फिर ये जब चले जाएं, भोग के बाद आरती होवे, आरती के बाद मंदिर बंद होते, तब ये चले जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को प्रसाद मिलता है। हम प्रसाद पावे में रहे, तब तक ये वन में चले जाएं। अब मैं प्रसाद पाके जब वन में जाऊं तो ये ढूंढते नहीं मिले, फिर मुझे पूरा दिना निकल जाए, मैं खूब ढूंढूं, वन में ना मिले, वृक्षण पे ना मिले, यमुना जी पे ना मिले, सब जगह ढूंढ आऊं, और इतने में ही संध्या के घंटे घड़ियाल बज जाएं, ठाकुर जी के उत्थापन की आरती होने लगे। ब्रजभाषा समझ आ रही है? हमारे ब्रज में एक रीति है कि 12, 12:30 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं और फिर शाम को 4:30, 5 बजे खुलते हैं। मैंने कितनी बार कथा में कहा है, ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चराने गए हैं वन में, इसलिए मंदिर बंद होते हैं। बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, सारे मंदिर बंद होते हैं दोपहर में। क्यों? ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं। तो गोविंद दास बोले आप भोग पधराओ, भोग पधरावे के बाद फिर आरती करो, आरती के बाद फिर कपाट बंद करो, ये तो चले जाएं गैया चरावे, और फिर बाकी बाद हमें मिले प्रसादी। और प्रसादी में इतने सारे भक्ता में धीमे धीमे पूड़िया में, धीमे धीमे सब्जी, आप इतना विलंब है जाए कि ठाकुर जी फिर हम ढूंढवे जामे तो जंगल में ढूंढते नहीं मिले। या हमारे मैं कह रहा हूं, पहले ही पवाए दो ताकि मेरा पेट भर जाए, तो मैं लाला के संग जंगल चलो जाऊंगा गैया चरावे। ये सुनकर के गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए कि भाई इस कलिकाल में आज भी गोविंद दास को ठाकुर जी का अनुभव होता है। ये ठाकुर जी के साथ तब से उन्होंने नियम बना दिया, वो जब तक गोविंद दास है इसको पहले ही पवा दिया करो, ताकि ठाकुर जी के संग गैया चराने जा सके। ऐसे कुछ भक्तों के लिए ठाकुर जी ने ये अधिकार दिया, क्योंकि उनका भक्ति भाव, उनका प्रेम भाव सख्य की स्थिति में, ठाकुर जी को सखा मानते हैं। गोविंद दास जी का अगर आप चरित्र सुनोगे तो कई विषयों पर आपको विश्वास ही नहीं होगा। एक प्रसंग सुनाऊं, हो सकता है कई लोगों के मन में ये आ जाए, ये कैसे हो जाएगा, पर ये है। गोविंद दास एक दिन सुबह सुबह जंगल में शौच के लिए गए थे। शौच समझ रहे हैं ना, तब बाथरूम तो होते नहीं थे, जंगलों में ही जाते थे लोग। सुबह सुबह शौच के लिए गए तो गोविंद दास को इतना प्रिय मानते थे ठाकुर जी, सखा मानते थे अपना। हमारे श्रीनाथ जी को पता चली गोविंद दास जंगल गए हुए, ठाकुर जी भी पहुंच गए। अब यहां गोविंद दास निवृत्त हो रहे हैं जंगल में, और ठाकुर जी ने देख लिया, अच्छा वहां बैठो है। तो ठाकुर जी बेर तोड़ तोड़ के लाए और पीछे से ऐसे मारने लगे उनमें। अब गोविंद दास ने देखी कायर हो, तो देखे ठाकुर जी तो बेर मार रहे हैं। अब इस बात पर कौन विश्वास करेगा, पर ये लीला है, ठाकुर जी करते थे गोविंद दास के साथ। ऐसे ऐसे चरित्र हैं। और फिर पता गोविंद दास क्या करते, जो बेर उनमें पड़ता, बैठी बैठी अवस्था में पकड़ के वो ठाकुर जी पर मारते थे। अब सामान्य व्यक्ति देखे तो उसके मन में आ जाएगा, राम 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 राम, अपवित्रता का ध्यान नहीं कर रहे हैं, राम ठाकुर जी पे, पर ठाकुर जी उनको सखा मानते हैं अपना। हुआ ऐसा था कि भगवान केवल 11 वर्ष ब्रज में रहे। जब श्री कृष्ण आए तो केवल 11 वर्ष ब्रज में रहे। ठाकुर जी की लीला करने का अभी और मन था, ऊधम करने का अभी और मन था, ठाकुर जी वो ऊधम कर ही नहीं पाए। इसलिए ठाकुर जी कलिकाल में दोबारा श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए, और फिर प्रकट होकर सूरदास, कुम्मनदास, गोविंद दास, छीत स्वामी और इन सब अष्ट सखाओं के साथ ठाकुर जी ने फिर दोबारा से वही सब क्रीड़ाएं की। उसमें से श्रीदामा का जो रूप, जो ठाकुर जी के मित्र श्रीदामा है, वही कलयुग में गोविंद दास बन के आए। तो ठाकुर जी को लज्जा नहीं होती थी। एक लीला ऐसी आती कि एक दिन ठाकुर जी गोविंद दास के ऊपर चढ़ गए और बोले अब घोड़ा बन जा, मुझको शेयर करा। तो गोविंद दास ऐसे चल के उनको घोड़ा बन के घूम रहे थे। इतने में गोविंद दास रुक गए। ठाकुर जी बोले का भयो, जय जय नेक उतर जाओ। बोले काय को, मोकू नेक लघु शंका लगी है, नेक में चलो जाऊं। ठाकुर जी बोले बाबड़े, कोई घोड़ सवारी करे और घोड़ा को लघु शंका लगे तो घोड़ा बातें बोले कि उतर जाओ, मैं लघु शंका जाऊंगा। गोविंद दास बोले ना ना वो तो ना बोले। बोले वो कहा करे, बोले सवारी बैठी रहे, वो तो वैसे ही कर ले। बोले तू भी वैसे ही कर। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, गोविंद दास ने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ठाकुर जी की सेवा में हूं, मैं पूर्ण रूपेण सेवा में ही रहूंगा। इस वक्त मैं घोड़ा हूं तो मुझे घोड़े का ही भाव रखना है, और धोती में ही। और किसी ने यह दृश्य देख लिया और जाकर के गोसाई जी को शिकायत कर दी। बोले गोविंद दास बिल्कुल उसने आचार मर्यादा सब पानी में बहा दिया, ऐसे कर रहा था जंगल में। गोसाई जी ने बुलाया तो गोविंद दास ने बताया, बोले जय जय बैठे पीठ पे मोते। बोले अब तो घोड़ा है भैया, कोई घोड़ा कहे कभी कि भैया उतर जाओ, मैंने जा रहा हूं जंगल झाड़ी क्या हूं, घोड़ा तो चल तो फिर तो कर ले, हमारे मैंने कर ले। गोसाई जी ने तब से नियम बना दिए, बोले भाई गोविंद दास की कोई शिकायत मत किया करो मुझसे, उसको सब चीज की छूट है। क्यों? वो ठाकुर जी उसके संग ही रहते हैं। ऐसे सखा श्री गोविंद दास केवल प्रेम प्राप्त करा सकता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोटि कर लो उपाय। ऐसे श्री गोविंद दास। तो ठाकुर जी एक साधु का रूप बना करके आ गए और आकर के चोखा मेला जी के माता पिता से कहने लगे हमें कुछ पवा दो। उनके माता पिता ने विचार किया, इतने सारे आम हैं हमारे पास, 2-3 इनको पवा देते हैं, बाकियों का भोग लगा देंगे ठाकुर जी को। और कोई मांगता तो वो आम उच्छिष्ट हो जाते, लेकिन एक साधु मांग रहा है तो इसलिए इस आम को ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। और उन्होंने एक आम दिया। ठाकुर जी क्या करें पता है, साधु के रूप में आए, पूरे नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा ऐसे पाते हैं, थोड़े थोड़े चौंकते हैं और फिर उसको जो माता जी थी उनकी गोद में डाल देते हैं।
फिर कहते दूसरा दो, दूसरा आम लेते हैं, फिर उसको लेते हैं, फिर उनकी झोली में डाल देते हैं। तीसरा, अब बेचारे आजकल के तो थे नहीं जो टोक दें, आजकल के लोग तो बड़े विचित्र हैं ना, उस समय के थे तो कुछ बोले नहीं, एक के बाद एक मांगते जाएं, थोड़ा थोड़ा चखें और उनकी झोली में डालते जाएं। ऐसे कर करके ठाकुर जी ने सबरे आम खा लिए जितने थे, एक भी नहीं छोड़ा पंडरीनाथ जी के लिए। पंडरीनाथ ही आए साधु के रूप में, बेचारे अंतिम आम देख करके एक दूसरे के मुख देखने लगे। पति पत्नी बोले, देवी ऐसे ही मान लो कि पंडरीनाथ नहीं पाए हैं, अब तो हो गया, अब क्या भोग लगेगा ठाकुर जी को। और साधु सबरे आम पकड़, हाँ भैया बढ़िया आनंद आ गया, अब तुम लोग जो क्रिया में जा रहे हो चले जाओ। और झूठे आम, चुके हुए आम उनकी पत्नी की झोली में डाल दिए। और ऐसा कहकर के महात्मा तो वहां से ऐसे चलते बने जैसे कोई उनकी ट्रेन छूट रही हो, तुरंत चले गए। ठाकुर जी थे ना। दोनों पति पत्नी सोचने लगे अब खाली हाथ जाएं ठाकुर जी के पास, कोई बात नहीं, ऐसे ही मान लेते हैं कि ठाकुर जी आके पाके चले गए। चलो देवी अब ये झोला का क्या करोगी, इसको कहीं पधरा दो। तो सब उच्छिष्ट हो गए। पति उठ करके चलने लगे, पत्नी उठी झोला कहीं रखने के लिए बढ़ी आगे, तभी उन्होंने कहा खोल के एक बार दृष्टि तो कर लूं। जैसे ही खोल करके देखा तो वहां आम की गुठली और छिलका तो गायब, एक नन्हा सा बालक था उसमें झोली के भीतर। और पत्नी इतना घबरा गई, बोले अब क्या करूं। पति दूर निकल गए थे, बोले पता नहीं ये बालक कहां से आया, ये कैसे आया, क्या हुआ। समझ गई कि निश्चित ही श्री ठाकुर जी ने कृपा करके दिया है, और उस बालक को वहीं नदी के तट पर छोड़ करके और प्रणाम करके वहां से चली गई। क्यों समाज को क्या बताऊंगी कहां से आया ये बालक। सब लोगों की तो दृष्टि होती है ना, परिवार के घर के सब लोग देखते हैं भाई, 9 महीना पहले ही सबको खबर चल जाती है, फिर सबको पता होता है कौन सा महीना चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रिश्तेदारों का काम क्या, यही तो करते रहते हैं वो। अब ये इनकी पत्नी सोची किसी ने सुना नहीं आज तक कि मैं गर्भवती थी, ना मेरा 9 महीने का कोई समय ऐसा निकला, अचानक बालक लेके जाऊं तो कहीं जीवन पर्यंत मुझे भी सुनना पड़ेगा, इस बालक को भी पता नहीं कोई स्वीकार अस्वीकार कर दे, इसलिए वहीं छोड़ के चली गई। क्योंकि ठाकुर जी ने आम को चोखा और उनकी पत्नी की गोद में मेला मतलब दे दिया, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा चोखा मेला। तभी एक सामान्य परिवार के दंपति वहीं नदी के तट पर आए हुए थे, उनके कोई संतान नहीं थी। स्नान करके ठाकुर जी से नित्य कहते थे कि एक हमें बालक की प्राप्ति हो जाए जो ठाकुर जी का परम भक्त हो। तभी उन्होंने देखा कि एक बालक की रोने की आवाज आई, दौड़ करके जाके देखे तो नन्हा सा बालक वो वहां था। मानो पंडरीनाथ भगवान ने ही कृपा करके अपना, अब ये अयोनिज का मतलब क्या होता है, ये माता पिता से जन्मे नहीं है, ये ठाकुर जी से प्रकट हुए हैं। ऐसे कई भक्त हुए हैं जिनका जन्म नहीं हुआ, जो ठाकुर जी की कृपा से ही आए हैं। हमारे श्री हनुमान जी महाराज वे भी अयोनिज हैं, ठाकुर जी की कृपा से ही पधारे। परसों हनुमान जयंती है और परसों हम कथा में हनुमान चरित्र ही सुनाएंगे, संपूर्ण श्री हनुमान जी का ही चरित्र कहेंगे, उनके जन्म की पूरी कथा सुनाएंगे जैसी यथामति होगी परसों, क्योंकि भक्तराज तो श्री हनुमान जी हैं। परसों श्री हनुमान जी से प्रारंभ होगा, सुबह सुबह आ जाना सबरे। तो ऐसे भक्त हुए श्री चोखा मेला। आप धीरे धीरे बड़े हुए, बचपन से ही श्री पंडरीनाथ विठल भगवान के प्रति आपका खूब प्रेम भाव था। कभी कहीं कथा होती, कोई संत दिख जाते, महापुरुष दिखते, तो आप जाकर के दूर से बैठ करके उनका प्रवचन भजन सुनते थे। एक दिन आपको कुछ धन की प्राप्ति हुई तो आपके मन में भाव आया कि मैं पंढरपुर जाऊं और कुछ सामग्री ठाकुर जी को निवेदित करके आऊं। और आपने खूब सारे फल खरीदे और फल खरीद करके लेकर के गए ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए। जैसे ही वहां पहुंचे तो मंदिर के सब लोग बोले, भैया ये तो दर्शन तो कर सकते हो, अधिकार है सबको, पर तुम्हारे हाथ का चढ़ाया हुआ भोग ठाकुर जी लगाएंगे। जानते हो तुम कौन हो, कैसी बिरादरी से आते हो, कैसे कुल में जन्मे हो, चलो निकलो यहां से। चोखा मेला जी ने थोड़ा कह दिया होगा, भैया ठाकुर जी ये सब थोड़ी देखते हैं, ठाकुर जी तो भाव देखते हैं। तो फिर लोगों ने थोड़ा सा हाथ भी उनको लगा दिया, थोड़ी सी मारपीट भी कर दी। बेचारे बाहर खड़े खड़े रोते रहे, जय हो विठोबा, अमीरों के ठाकुर हो आप, तो बड़ों के ठाकुर हो, हमारे हाथ की क्यों स्वीकार करोगे। रोते बिलखते चोखा मेला जी वापस चले गए। ठाकुर जी पीड़ा नहीं देख पाते अपने वैष्णव भक्त की। पर मैं एक बात कहता हूं कथा में, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम
भैया आप जाते हैं और आपको अति सहज में श्री पंडरीनाथ भगवान मिल जाते हैं। ना कोई परिश्रम, ना कोई परीक्षा, ना कोई पीड़ा। आपने मन बनाया और तुरंत पहुंच गए पंढरपुर। तो समझो अभी ठाकुर जी, आप तो प्रेम करते हो पर ठाकुर जी अभी शायद प्रेम करते नहीं। ठाकुर जी प्रेम करना प्रारंभ करेंगे तो पता क्या होगा। 1 महीना से प्लान बनना है, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। अब तो सब तैयारी हो गई, कपड़े लग गए, सामान लग गया, सब व्यवस्था हो गई। और जैसे ही वृंदावन आने में केवल 3 दिन का समय रहा, वृंदावन जाने की तिथि आ गई। 3 दिन पहले ही कुछ ऐसा होगा कि नहीं जा पा रहे, नहीं बन पा रहा कोई कार्यक्रम। व्याकुल हो जाओगे, व्यथित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्या करें। तब भी हाथ पैर मार करके कुछ योजना बनाओगे कि कैसे भी हम चले जाएं। पैसा ज्यादा खर्च करके फ्लाइट की टिकट देखोगे, पता चलेगी उस दिन फ्लाइट ही नहीं है। और हाथ पैर खर्च करके कुछ योजना बनाओगे, कहीं और से कुछ करके योजना कैसे भी जाएं। अरे महाराज कहां तक कहें, ट्रेन का इंजन खराब हो जाएगा लेकिन जा नहीं पाओगे। इस प्रकार से इतना परेशान कर दें कि बस व्याकुल हृदय कहने लगे, हे श्याम सुंदर क्यों कर रहे हैं आप। और तब सब जगह प्रयास करके हार जाओगे, बैठ जाओगे, नहीं जा पाओगे वृंदावन। तब समझना ठाकुर जी प्रीति प्रेम करते हैं, तभी इतनी परीक्षा ले रहे हैं। सहजता में मन बनाया और पहुंच गए अपने गुरु घर, पहुंच गए वृंदावन, पहुंच गए पंढरपुर और बड़े आराम से दर्शन करके तुरंत लौट भी आए। तो समझना आप एक तरफा प्रेम में हो, आप करते हो, ठाकुर जी नहीं करते। ठाकुर जी करेंगे तो इतनी सहजता से दर्शन देंगे नहीं, बहुत छेड़ेंगे आपको रास्ते में। और तब मुख से यही निकलेगा, हे सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बोल वृषभानु दुलारी की। कहीं भी कथा होती है ना, लोग कई बार रोते रोते निवेदन करते हैं कि महाराज जी ये वाला भाव कहना, ये वाला भाव जरूर सुनाना। पर ये भाव सुनते हैं तो इस भाव के जो शब्द हैं ना उनको भी समझिए। देता है कन्हई जिसे प्रेम की दशा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी दूरियां बढ़ाए, कभी निकट बुलाए, छलिया हाथ नहीं आए। ये पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है। अपना जहां जिसे कहे सब कोई, 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 उसके लिए मैं दिन रात रोई, उसके लिए मैं दिन रात रोई। नेह दुनिया से तोड़ा, नेह दुनिया से तोड़ा, नाता सांवरे से जोड़ा, सांवरे से जोड़ा, उसने ऐसा मुख मोड़ा, मुझे कहीं का न छोड़ा। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें,
चोखा मेला सामने खड़े हैं और सब उन्हें भगा रहे हैं वहां से। उनके द्वारा लाए गए जो फल थे उनको कुचल दिया, बाहर फेंक दिया। बोले ये ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, तेरे हाथ की छुपी वस्तु ठाकुर जी को जाएगी कोई? चल जा यहां से। चोखा मेला रोते रोते चले गए। भोजन नहीं किया आज पूरे दिन। शरीर में कई घाव हो गए थे चोखा मेला जी के, और सोचने लगे, हे पंडरीनाथ, आप केवल श्रेष्ठ जाति वालों के ही हो, आप केवल धनवानों के ही हो, हमारे नहीं हो। मन में कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होने लगी। ठाकुर जी व्याकुल हो गए और अर्धरात्रि का समय चोखा मेला अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे। इतने में कस्तूरी की बढ़िया सुगंधी आने लगी, छम छम आवाज आने लगी और सुंदर तेज पुंज जैसा दूर से दिखाई देने लगा। चोखा मेला बोले, ये कैसा अद्भुत दृश्य दिख रहा है। और तभी देखते हैं कि महाराज सिर पर सुंदर मुकुट विराजमान, कानों में मकराकृत कुंडल, अपने कमर पर हाथ धारण किए हुए, चलते हुए बढ़िया ललित त्रिभंगी चाल से चलते हुए साक्षात श्री विठ्ठल भगवान पंडरीनाथ चोखा मेला के सामने आ रहे हैं। देख लिया, समझ गया, पहचान गया कि ठाकुर जी। पर जैसे एक प्रेम में स्वभाव होता है ना कि प्रेमी पहले कुछ गलत करके फिर मनाने आता है तो दूसरा प्रेमी रूठ के और बैठ जाता है। चोखा मेला ऐसे बैठ गए, देखे ही नहीं रहे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, चोखा, पहली बार अपना नाम ठाकुर जी के मुख से सुना है। रोंगटे खड़े होने लगे, मन में आनंद हो रहा है, पर रूठ के बैठे। मैं कहा करता हूं बंधुओं, जहां प्रेम बहुत किया गया हो वहां रूठना, गुस्सा करना, लड़ना, झगड़ना, थोड़ी नोक झोंक करना, ये अधिकार में आ जाता है। जहां प्रेम अतीत में किया गया हो। ठाकुर जी बोले, देख हम आए हैं, बैठाएगा नहीं हमको? दूर से खाट लेकर के आए, चोखा मेला जी लगा दी और ठाकुर जी उस पर बैठ गए। लेकिन मुंह फेर के बैठे चोखा मेला। ठाकुर जी बोले, ये चोखा मेरी ओर नहीं देखेगा, मुझसे बात नहीं करेगा, कुछ नहीं बोले। ठाकुर जी अपने मस्तक पर लगे हुए चंदन को थोड़ा थोड़ा लेकर के चोखा मेला की जहां जहां लगी थी वहां वहां अपने अंग का चंदन लगा रहे हैं अपने हाथ से। ठाकुर जी हाथ ऊपर कर, तेरे यहां भी लगी है, वहां भी लगा रहे, तेरे पैरों में भी लगी है। पैर जैसे छूने लगे, चोखा, नहीं आप ऐसा मत कीजिए नाथ, आप पधारे हैं, बड़ी कृपा है। लिपट गए ठाकुर जी से। ठाकुर जी बोले, तू इतना नाराज क्यों हो गया? बोले, नाथ ऐसा व्यवहार, मैं कितने भाव से आपके लिए फल लेके आया था। आप ये हमेशा आपके पास रहने वाले इन लोगों को आप क्यों नहीं समझाते हो कि आप तो प्रेमियों के हो? ठाकुर जी बोले, मैं गीता में कहता हूं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो जैसे भजता मैं उसको वैसे ही मिलता हूं। ये लोग मुझे पाषाण मानते हैं, ये लोग मुझे मूर्ति मानते हैं, ये लोग मुझे पत्थर मानते हैं, इसलिए ना इनके आगे मैं बोलता हूं, ना चलता हूं, ना खाता हूं, ना कुछ नहीं करता, ऐसे खड़ा रहता हूं। लेकिन तू मूर्ति नहीं मानता इसलिए तेरे लिए चल के आ गया। जना भाई मुझे मूर्ति नहीं मानती, उसके हाथ से खाने जाता हूं मैं। ये नामदेव तुकाराम मुझे मूर्ति नहीं मानते, इसलिए उनके साथ खेलता हूं मैं। अब इन लोगों को कौन समझाए? ये लोग सब मुझे मूर्ति मानते हैं तो मैं भी इनको मूर्ति ही मानता हूं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं गीता में कि मुझे जो जैसे बचता मैं उसको वैसे ही मिलता हूं। जो ठाकुर जी के प्रति पाषाण बुद्धि रखता है, ठाकुर जी उस व्यक्ति के प्रति भी पाषाण बुद्धि रखते हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है ना, हे ठाकुर जी मेरे जीवन में बहुत कष्ट संकट आ रहे हैं। ठाकुर जी भी कहते होंगे, पाषाण को कोई कष्ट संकट नहीं होता, तू पाषाण ही तो है। ठाकुर जी को ये अनुभव ही नहीं होता कि हम भी चैतन्य हैं। जब हम ठाकुर जी के प्रति चैतन्य का भाव रखेंगे तो ठाकुर जी को भी लगेगा कि ये भी चैतन्य है। और फिर जैसे चोखा मेला के अंग पर लगे हुए पीड़ाओं को ठाकुर जी अपने चंदन से ठीक कर रहे हैं, वैसे हमें भी करेंगे।
हमने ठाकुर जी को मूर्ति माना, ठाकुर जी भी हमको मूर्ति मान करके खूब सारे कष्ट दे देते हैं जीवन में। फिर हम कहते हैं ठाकुर जी इतनी पीड़ा, इतना कष्ट। ठाकुर जी कहते हैं पत्थर को कोई कष्ट थोड़ी होता बेटा। अब चल तू एक काम कर, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खिला। तो बोले आपका तो मंदिर में 8 बार भोग लगता है, क्यों झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं पाया? बोले नहीं, आज मेरे भक्त को पीड़ा दी गई थी इसलिए मैंने उपवास किया, मैंने नहीं पाया, मैंने कुछ नहीं पाया चोखा। तूने भी कुछ नहीं पाया ना, चल कुछ लेके आ, पाएंगे। फल लेकर के आए चोखा, ठाकुर जी के आगे धर दिए। ठाकुर जी प्रेम से पावे, और जैसे फल पाते हैं, फल का जो अंतिम भाग रह जाता है खत्म होने वाला, उसको चोखा को अपने हाथ से खिला देते। अपना अधरामृत का सुंदर फल, नेत्र सजल हो गए चोखा मिला के। कुछ फल बच गए थे तो ठाकुर जी उनको लेकर के अपने फेंट में बांधने लगे। चोखा बोले ठाकुर जी ये फल आप कहां ले जा रहे हो, यहीं पा लीजिए, कहां लेके जा रहे हो, और ये फेंट में क्यों रख रहे हैं आप? ठाकुर जी बोले मैंने उपवास किया तो मेरी गृहिणी रुक्मणी ने भी उपवास किया है, वो भी बेचारी भूखी बैठी है, ये ले जाऊंगा उसको जाके खिला दूंगा, वो भी खा लेगी प्रेम से। और मैं जिस दिन उपवास करता हूं उस दिन गरुण जी, उस दिन नारद जी, उस दिन रुक्मणी, उस दिन सब उपवास करते हैं। जो जो मेरे साथ मंदिर में, सबका उपवास हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी के भोग लगने के बाद ही सब पाते हैं। और ठाकुर जी भोग नहीं लगाए तो कोई नहीं पाता। इसलिए मैं सबके लिए लेके जा रहा हूं और सबको कहूंगा देखो चोखा के खेत के बढ़िया बढ़िया फल हैं, खाओ। और ये सब एक रुक्मणी खाएगी, गरुण जी खाएंगे, नारद जी खाएंगे, और सब लोग प्रेम से पाएंगे। और बढ़िया सुंदर चोखा को सुख दे करके श्री ठाकुर जी वापस चले गए। प्रातः काल काकड़ा आरती का समय हुआ, जैसे ही मंदिर खोले गए और मंदिर खोल करके देखा तो ठाकुर जी का फेंट इतना बड़ा हुआ था। पुजारियों ने कहा ये क्या रखा है? जैसे फेंट खोल करके देखा तो सारे फल रखे थे, और ये वही फल थे जो चोखा लेकर के आया था ठाकुर जी को भोग लगाने। तो जिन पुजारी जी ने फल फेंक दिए थे वही काकड़ा आरती करने गए, उन्होंने जैसे ठाकुर जी की फेंट खोल के देखी वही फल जो फेंक दिए गए थे वही फल रखे थे फेंट में। अब उनके मन में किंचित भी ऐसा भाव नहीं आया कि ठाकुर जी रात में चोखा के पास गए होंगे, या जो फल मैंने फेंक दिए थे वो ठाकुर जी के पास कैसे आ गए। उनके मन में यह भाव आया कि चोखा माना नहीं, जिद करके और कहीं से आकर के ठाकुर जी को फल दे गया है, जबरदस्ती भोग लगा गया है। बार बार मना करने पर भी जिद्दी चोखा मिला, आकर के अपने फल ठाकुर जी को चढ़ा के गया है। और पूरी मंदिर कमेटी और सब लोगों को इकट्ठा करके कहा कि ये चोखा ने ऐसा ऐसा किया है। मतलब किसी के मन में पॉजिटिव बात नहीं आई, नेगेटिव आई। ये भी कलयुग का प्रभाव है कि परिस्थिति आपके जीवन में सकारात्मक भावना प्रकट नहीं करती है, नकारात्मक सोच। चलते चलते गिर गए तो क्या सोच रहे हैं? टेढ़ी टेढ़ी नजर से देख रहा था मेरे को वो, इसीलिए गिर गया मैं। उस पर कुछ हम लोग सकारात्मक नहीं सोचते। बहुत तेज भूख लगी थी लेकिन 2 रोटी खाते ही पेट भर गया, तीसरी रोटी अब मन नहीं हो रही, इच्छा नहीं हो रही। क्यों? तुम तो पाने के लिए बैठे थे, बहुत कह रहे थे भूख लगी, 2 रोटी में ही हो गया काम। मुझे नजर लग गई है किसी की, अपने आप ही सोच लेते हैं। काम कोई बिगड़ने लग जाता है तो उसमें यह विचार नहीं करते निश्चित मेरा प्रारब्ध होगा, उसमें भी ढूंढते हैं किसकी बुरी नजर है, किसने टोटका किया, किसी ने बांध दिया, किसी ने हमारी बुद्धि को ऐसा कर दिया, मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे दवाइयां चाहिए, मुझे। हमेशा हम नकारात्मक ही सोचते हैं। वैष्णव का स्वभाव होता है वो हर स्थिति में ठाकुर जी का ही भाव रखता है। चलते चलते गिर जाए, मोच पड़ जाए तो मानो उसमें भी ये सोचता है ठाकुर जी आप शायद ये चाह रहे हैं मैं बहुत घूमता रहता हूं, कुछ दिन आराम करूं, इसीलिए मोच लगवा रहे हो पैरों में। ठाकुर जी किसी प्रिय को दूर कर रहे हैं, अच्छा तो इसका मतलब आपने आगे देख लिया होगा ये अच्छा नहीं होगा मेरे जीवन में, इसलिए दूर कर रहे हो। ठाकुर जी कमाई कम कर रहे हो,
शायद आप चाहते हैं कि मैं बहुत खा रहा हूं, बहुत आनंद कर रहा हूं, थोड़ा मैं तप करूं, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। इस प्रकार की भावना आती है अगर वैष्णव हो, और वैष्णव नहीं होता तो वो उल्टा ही सोचता है हर चीज में। सबने सोचा चोखा मेला आकर के जबरदस्ती ठाकुर जी को फल दे गया है और मूर्ति स्पर्श करके गया, जबकि उसको मना किया था। कल तो बेचारे को मंदिर में पीट दिया, आज सब उसके गांव गए और गांव में जाकर के घर से निकाल करके पीटा कि तू कैसे आया मंदिर में और तूने कहां से चाबी बनवाई, तू ताला खोल के भीतर गया, ठाकुर जी पर फल चढ़ा करके आया, तूने स्पर्श किया उनका। चोखा मेला बोल रहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे देख, इसके अंग पर ठाकुर जी के श्री मस्तक का चंदन भी लगा हुआ है, निश्चित ये गया है, प्रमाण दे रहा है। बेचारे चोखा मेला की स्थिति दयनीय कर दी और लौट करके सब पुजारी पंडा और सब समाज के लोग, इससे कोई आप ये मत सोचना कि पुजारियों की निंदा की जा रही है। उस समय पर उस काल में ऐसी विचारधारा वाले लोगों की निंदा हो रही है। आप पुजारियों के प्रति कुदृष्टि मत रखना। लौट करके जैसे ही सब वापस पंढरपुर आए, हाथ पांव धो करके स्नान करके अपरस में जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगे, ठाकुर जी ने अपने आप अपनी किवाड़ बंद कर ली और भीतर से चटकनी लगा दी। अनेक प्रयास करने पर भी ठाकुर जी का मुख्य दरवाजा नहीं खुला। पुजारी जन सब बाहर बैठ गए घुटनों पर, हे पांडुरंगा, हे विठल, हे नाथ, क्या अपराध बन गया हम लोगों से, आपने क्यों ऐसा हमसे रूठ के बैठ गए। भीतर से ठाकुर जी के स्वर सुनाई दिया और उस स्वर में करुणता थी। ठाकुर जी मानो जैसे रो रहे हो। बोले तुम सब मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हो। अरे बेचारा मेरा भक्त चोखा मेला आया और आकर के फल लेकर के आया, तुमने यहां फेंक दिए, तो मुझे दया आ गई, मैं रात्रि उसके घर गया, उसके शरीर पर घाव देख करके अपना चंदन लगाया, उसके घर के उसके खेत के उपजाए हुए फल खाकर के आया, रुक्मणी जी के लिए लेकर के आया, फेंट में बंधे देख करके तुम्हारे मन में किंचित भाव नहीं आया कि इतनी सुरक्षा में मंदिर में कैसे आ जाएगा चोखा मेला। मैं गया था उसके पास और तुम लोगों ने उसको इतनी पीड़ा देखा, रुक्मणी जी के लिए लेकर के आया, फेंट में बंधे देख करके तुम्हारे मन में किंचित भाव नहीं आया कि इतनी सुरक्षा में मंदिर में कैसे आ जाएगा चोखा मेला। मैं गया था उसके पास और तुम लोगों ने उसको इतनी पीड़ा देकर के आए हो। तुम लोग मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हो। आज से लेकर के पृथ्वी के अंत तक मैं वचन लेता हूं कि अब मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा भीतर। थर थर कांपने लगे सब पंडा पुजारी, दंडवत करने लगे, हे पांडुरंगा, आप जो कहेंगे, आप कहेंगे कि हम चंद्रभागा में कूद करके प्राण त्याग दें तो हम सब प्राण त्याग देंगे, आप जो दंड कहेंगे वो सब स्वीकार है, पर इस प्रकार का कठोर आप व्रत मत लीजिए दर्शन देने का। जीवों का कल्याण कैसे होगा कलयुग में। आप प्रायश्चित बताइए, आप दंड बताइए, हमें क्या करना है। ठाकुर जी बोले, जिस पालकी में हमारी सवारी निकलती है वो पालकी सजाओ और पालकी लेकर के चोखा मेला के पास जाओ और चोखा मेला को बढ़िया सुंदर तैयार करके उसका मल्लम पट्टी कर देना, उसका सुंदर श्रृंगार करना, उसको इत्र लगाना और जैसी पोशाक मेरे को धारण होती वैसी पोशाक उसको धारण करा के मेरी पालकी में विराजमान करके और तुम सब अपने कंधा पे उठा करके जब उसको यहां लाओगे तब मेरे दर्शन खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। सब पंडा पुजारी सुंदर जल चंद्रभागा का कलशों में लेकर के, इत्र लेकर के, चंदन लेकर के, पोशाक पीतांबरी लेकर के, पाग लेकर के, पालकी सजा करके लेकर के चोखा मेला के पास गए। चोखा मेला बेचारे डरने लगे, अब क्यों मारने आए हो, अब मैंने क्या किया। बोले नहीं, सब चरणों में हो गए। बोले तुमको तो पांडुरंग प्रेम करते हैं। कि मुतादोक्षज प्रिया, श्रीमद् भागवत के रास पंच अध्याय में श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, गोपियों पर प्रश्न उठाने वाले लोग कि इन गोपियों ने ठाकुर जी के साथ रास किया, अरे ये ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, ये बात एक है,
पर ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं कि मुतादोक्ष जब प्रिया। और ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं, ठाकुर जी कुछ कर सकते हैं? मधुमंगल के मुख पर लगी कड़ी चाट गए ठाकुर जी। सबरी के झूठे बेर खा गए ठाकुर जी। कर्मा की अशुद्ध अवस्था में बनी हुई खिचड़ी पा गए ठाकुर जी। सुदामा के कच्चे चावल खा गए ठाकुर जी। छोटी सी जना के हाथ से छोटी छोटी रोटी पा लेते हैं ठाकुर जी। और जना जब रोटी बनाती है, जना भाई ठाकुर जी से कहती है थोड़ी आप भी मदद कराओ, तो ठाकुर जी भी बेलना लेके करवाते हैं जना बाई के साथ। रात में चक्की पीसती है तो ठाकुर जी उसके साथ हाथ बटाते हैं। जना बाई बहुत अच्छा कीर्तन गाती थी, तो रात में जब चक्की पीसती थी तब ठाकुर जी का कीर्तन करते थे, ठाकुर जी आ जाते थे और ऐसे थोड़ी पे हाथ धर के सुनते ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते ए जना, इतना शोर हो रहा है, तू चक्की बाद में पीस लेना, मुझे पहले पद सुना दे। जना भाई कहते अच्छा, अभी भोर हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, सब घर के लोग उठेंगे, नामदेव जी का पूरा परिवार, सबके लिए रोटी बनानी, तो आटा तो पीसना पड़ेगा ना। आपका क्या, आप तो मंदिर में जाओगे, वहां बढ़िया चकाचक पाओगे, यहाँ हम सबको पाने के लिए तो आटा पीसना ही पड़ेगा। ठाकुर जी कहते ये बहुत शोर करता है। जनाबाई बोली मैं छोटी सी, मेरे छोटे से हाथ, अब जितना मुझसे बल पड़ेगा उतना करूंगा, तुम तो बड़े हो, चलो हाथ बटाओ मेरे साथ। और एक हाथ जना का और उसके ऊपर दूसरा हाथ पंडरीनाथ लगाते हो, फिर दोनों चक्की पीसते। और चक्की पीस करके जल्दी से जल्दी जब गेहूं पिस जाते, फिर जना से कहते अब सुना। और सामने बैठ करके पंडरीनाथ सुनते जनाबाई को। कितना प्रेम है ठाकुर जी के चित्त में। कोई प्रेम प्रदान करने वाला चाहिए। हम लोग प्रेम को छोड़ के बाकी सब देते हैं ठाकुर जी को। सोना ले, चांदी ले, जवाहरात ले, रुपया ले, फूल माला ले, प्रसाद ले, और इन सब के बाद हमारे आर्त भी ले, हमारे संकट भी ले, ये सब ले। कोई प्रेम देता है ठाकुर जी को? आज तक की तारीख में कभी पंढरपुर जाकर के आपने ठाकुर जी के प्रणाम करके ऐसा कहा ठाकुर जी आप कब से खड़े हो, थकते नहीं हो आप, आपके पैरों में पीड़ा नहीं होती? कभी कभी कहा ऐसा? अरे मैं 50-100 लोगों से मिल लेता हूं ना दिन में, इतना थकान सी लगने लगती है। ठाकुर जी तो लाखों लोगों को दर्शन देते हैं। जब तक अंतिम दोहरी का व्यक्ति दर्शन नहीं कर जाता, पंडरीनाथ भगवान खड़े रहते हैं। कभी आपने जाकर के ये इच्छा प्रकट की, हे पांडुरंग आप थक गए होंगे? जनाबाई करती थी। एकादशी का कीर्तन चल रहा है और श्री नामदेव जी उछल उछल के कीर्तन कर रहे थे। नामदेव जी के कीर्तन में रोज ठाकुर जी आते थे, किसी को नहीं दिखते थे, जनाबाई को दिखते थे। आज एकादशी है और एकादशी पर कितनी भीड़ होती है पंढरपुर में। जनाबाई नामदेव जी से जाके कह रही है आज ज्यादा कीर्तन मत करना। क्यों? सुबह से खड़े हैं मंदिर में, थक गए हैं बहुत। आज लाखों लोगों ने दर्शन किया, इतनी थकान में फिर यहां आकर के आपका कीर्तन सुन के पांडुरंगा नाचेंगे, उनके पांव में पीड़ा हो जाएगी। आप ज्यादा तेज कीर्तन मत करना। ऐसी भावना हमारे चित्त में आई है कभी? हम भक्त चरित्र क्यों सुन रहे हैं? टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम। ऐसा प्रेम जैसा तुकाराम जी के चित्त में, जनाबाई के चित्त में, सूरदास गोविंद दास के चित्त में, वैसा एक छींट हमारे चित्त पर पड़ जाए ठाकुर जी के लिए, वैसा प्रेम प्रकट हो जाए।